ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का भगवत गीता की सीरीज़ में। आज अध्याय 8 के 11 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। 32 नंबर क्लास है ये। अभी तक 31 क्लास अपलोड कर चुके हैं हम लोग हमारे चैनल पे, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे। और अभी 32 नंबर क्लास ये 8 नंबर अध्याय के 11 नंबर श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं। तो श्लोक पहले लेते हैं। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत्यो वीतरागः यद्देच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, जो वेदों के ज्ञाता हैं, यानी जो वेदों को जानते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, यानी मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, जो सन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं, सन्यासी, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। जो ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा रखना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति। अभी तक जो बता रहे भगवान का, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, या मंत्रों के उच्चारण बहुत पटु हैं, कर्मकांडी हैं, या फिर बहुत बड़े सन्यासी हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। अभी तक ये बताया। मगर अब मैं ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ ले सकता है। ये भगवान है अर्जुन से कह रहे हैं। 12 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्य आधाय आत्मन प्राणम आयस्तथ योग धारणम। भगवान कह रहे हैं, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति कहा जाता है। योग का मतलब क्या है? समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, यानी गिव अप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशंस, दैट इज योग। योग का मतलब भगवान बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्तियों से विरक्त होना, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति, और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो योग में व्यक्ति कब स्थापित होता है? इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके। यानी इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करने का मतलब है बाय कंट्रोलिंग ऑल द सेंसेस, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके। अगर कोई व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो व्यक्ति योगाभ्यास नहीं कर सकता। तो योगी वो है जिसने समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, जो वैराग्य की ओर है, अनअटैच्ड है। तभी कोई व्यक्ति अपने आप को योग में स्थापित कर सकता है। इंद्रियों का आपको पता ही होगा, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, है ना। और कर्मेंद्रियाँ हो गए हाथ, पैर, मुंह और मल त्याग इंद्री और जेनेटर्स, जननांग, ये कर्मेंद्रियाँ हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। तो योगी जब तक इन इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर लेता है, तो अपने नियंत्रण में ले आता है, कंट्रोल नहीं कर लेता है, तब तक कोई योग में स्थापित नहीं हो सकता। ये भगवान बताए। अब 13 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरमन्नमाम स्मरणं ये प्रियाति तज्ज देहम स याति परमाम गतिम। भगवान कह रहे हैं, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम सहयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। भगवान कह रहे हैं, आध्यात्मिक लोकों को जाता है वो व्यक्ति। कौन?
जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करके यानी योग अभ्यास करके भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है भगवान का। देखिए प्रभुपाद जी इसके विषय में क्या कह रहे हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये और भी स्पष्ट होगा हम लोगों को। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम ब्रह्म और भगवान भिन्न नहीं है, अभिन्न है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। ओम ओम क्या है? कृष्ण की ही निर्विशेष ध्वनि है ओम। लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। रूपाल जी कह रहे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके अंदर ये ओम सन्निहित है। रूपाल जी कह रहे हैं यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार अध्यात्म लोकों में किसी लोक को जाता है। तो अध्यात्म में अनेक लोक हैं, अध्यात्म जगत में अनेक लोक हैं, आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर त्याग करता है तो वो अध्यात्म लोकों को जा सकता है। फिर 14 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। क्या बता रहे हैं भगवान? जो अनन्य सिर्फ मेरे प्रति समर्पित है, शरणागत है, मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, उसके लिए भगवान सुलभ हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहता है तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है प्रेमांजन चक्षु भक्ति विरोचलेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। कहते हैं यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, श्याम सुंदर का जो व्यक्ति मन में चिंतन करेगा, प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचने ने, प्रेम के अंजन यानी आँखों में प्रेम का काजल लगा होगा भगवान को देखने के लिए, वो व्यक्ति भगवान को देख सकता है, साक्षात्कार कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अब कोई व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करेगा, निरंतर चिंतन करेगा, तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान कह रहे हैं। रूपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य के तीसरे पैराग्राफ में, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हो रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से यही कहा था, आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। तो यहाँ शुद्ध भक्त के विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं प्योर डिवोटी को वृंदावन में ही जाके उसकी चेतना कृष्ण में होगी ऐसा जरूरी नहीं है। वो जहाँ कहीं भी है वो कृष्ण में चेतना अपनी बना सकता है, वैसा माहौल उसी को वृंदावन बना सकता है वो व्यक्ति। फिर 15 नंबर श्लोक में भगवान इस जगत के विषय में बताते हैं, इस क्रिएशन के विषय में बताते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान बता रहे हैं अगर कोई भगवान को प्राप्त कर लिया है
ऐसा शुद्ध भक्त, ऐसा महापुरुष जो भक्ति योगी है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और इस भौतिक जगत के विषय में भगवान क्या कह रहे हैं? दुखालयम शाश्वतम। क्या है ये? दुखों से भरा हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब है टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। शाश्वत नहीं है ये जगत, आज है कल नहीं रहेगा। तो जगत के विषय में भगवान दो चीज़ बता रहे हैं, एक तो दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है, और दूसरा अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है वो इस दुखालय में, इस जगत में, दुखों से भरे हुए जगत में वापस नहीं आता, मेरे धाम को प्राप्त करता है, वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो हम लोग किसी को ही पूछते हैं हाउ आर यू, तो एवरीवन से फाइन, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, फाइन। कैसे हो? केम छो? मज़ा में। कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। फिर उसको पास में बिठाइए थोड़ी देर, और पास में बिठा के उससे पूछिए सब चल रहा है ना, ठीक है ना सब? हाँ चल रहा है। अभी क्या कह रहा था? आई एम फाइन, फर्स्ट क्लास, मज़ा में। अभी क्या बोल रहा है? चल रहा है। दैट्स मीन चल रहा है मतलब चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, निकल रहा है, जैसे तैसे समय निकल रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो जो लोगों के जीवन में कष्ट हैं, मगर लोग उसी में जीने की आदत बना लेते हैं, कष्टों में, उससे निकलने का प्रयास नहीं करते। जो व्यक्ति जैसे एटमोसफियर में रहने लगता है उसका आदी हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक महिला थी जो फिश बेचती थी, मछलियाँ, और एक महिला थी जो फूल बेचती थी। तो दोनों में दोस्ती हो गई। तो जो फूल बेचती थी उसने कहा मछली बेचने वाली महिला को कि कभी आओ हमारे घर पे, आओ कभी। बोले ठीक है आते हूँ, तो बताती हूँ मैं कभी आऊँगी। तो एक दिन वो फिश बेचने वाली महिला का फ़ोन आया, फूल बेचने वाली महिला के लिए, कि कल मैं आ रही हूँ आपके घर पे, एक दिन आपके इधर ही रुकूँगी। उसको बहुत अच्छा लगा मेरी मित्र आ रही है, तो उसने उसके कमरे को फूलों से सजा दिया, बहुत सुगंधित सुगंधित फूल उसके कमरे में उसने रख दिए, गुलदस्ते, बहुत सुंदर सुंदर स्मेल आती थी उसमें, बहुत कीमती इम्पोर्टेड फूल थे, बहुत सुंदर स्मेल आ रही थी कमरे में फूलों की। वो खाना वाना खा के लेटने गई कमरे में अपने, थोड़ी देर लेटी, उसको नींद नहीं आई। फिर इधर उधर थोड़ी देर करवट बदल के फिर वापस उसको नींद नहीं आई। कहने उसने अपनी मित्र को बोला मुझे नींद नहीं आ रही है तुम्हारे घर में। बोली क्यों, क्या हो गया? चिंतित हो गई, क्यों, क्या हो, क्या अच्छा नहीं है कुछ? बोले नहीं पता नहीं, कुछ तो अजीब सा लग रहा है, मेरे घर का जैसा नहीं लग रहा मुझे। तो बोली मैं तो बहुत अच्छे से सजाई हूँ आपका कमरा, फूल वूल रखी हूँ। बोले एक काम करो, मेरा टोकरी कहाँ है जिससे मैं मछली बेचती हूँ, वो मेरे कमरे में रखो। वो मेरे कमरे में रहती थी टोकरी, पहले मैं घर पर सोती हूँ तो मेरी टोकरी को मेरे कमरे में रख कर सोती थी। शायद वो टोकरी यहाँ नहीं है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, वो हो सकता है। तो उसने बोला टोकरी आपकी बाहर रखी है। वो टोकरी उठा के अंदर कमरे में ला के अपने बेड के पास में रख लिया उसने, और 5 मिनट में नींद आ गई। कारण क्या था? कारण था एटमॉस्फेयर, वातावरण, क्योंकि उसकी टोकरी से हमेशा मछलियों की स्मेल आती थी, और वो स्मेल से ही उसको नींद आती थी। तो उसको फूलों की स्मेल नहीं चाहिए थी, उसको वही स्मेल चाहिए थी जो उसको हमेशा आदी हो गई थी उस स्मेल के। इस प्रकार से व्यक्ति जैसे वातावरण में रहता है उसी वातावरण का आदी हो जाता है। लोग व्यक्ति कष्ट में भी रहते हैं, दुखों में भी रहते हैं, तो उसमें आदी हो जाते हैं जीने के, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे जीवन में सुख है या दुख है। मगर भगवान बता रहे हैं जगत के विषय में, दुखालयम शाश्वत है। ये जगत में दुख ही दुख हैं, ये दुखालय, दुखों से भरा हुआ है, और अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगा।
तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है वो दुखों से भरे हुए संसार में वापस नहीं आएगा, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। परम सिद्धि, वो परम सिद्धि है, भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करना परम सिद्धि है। परमाम गतिम, परमाम गतः, संसिद्धिम परमाम गतः, वो परम गति है मेरे वहाँ जाना। फिर 16वें श्लोक भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन माम उपेत तु कुंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सुंदर श्लोक। भगवान कह रहे हैं आ भुवन, आ ब्रह्म भुवन लोका। भगवान कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? इस जगत में सर्वोच्च लोक, हायरली प्लैनेट से लेकर ये जगत के, इस मटेरियल वर्ल्ड के, भौतिक अध्यात्म जगत के नहीं, भौतिक जगत के, भौतिक जगत में 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं, ऊपर के लोक और नीचे के लोक, निम्न लोक और उच्च लोक। तो ये जितने भी ऊपर के लोक हैं, ब्रह्मलोक तक है ना, जनलोक, तपलोक, जितने भी लोक हैं, इस सब लोक से पुनरावृत्ति रहती है। पुनरावृत्ति मतलब ये लोक में जाएंगे, वापस इसी पृथ्वी पे फिर से आएंगे। भगवान के जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग, इन नीचे के लोग, सुतल, तल, रसातल, पाताल, जो नीचे के लोग हैं वो भी, और ऊपर के लोग भी, जनलोक, तपलोक, मेहरलोक, ब्रह्मलोक, ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोक में कोई भी लोक में जाएंगे, वापस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। पुनरावृत्ति न अर्जुन है, पुनरावृत्ति होगी, वापस आना पड़ेगा यहाँ। आ ब्रह्म भुवना लोका, ये ब्रह्मांड के भौतिक जगत के जितने भी लोक हैं, सभी लोकों में जाके वापस इसी पृथ्वी पे आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन, पुनरावृत्ति होगी अर्जुन, वापस आएंगे यहाँ। मगर माम उपेत तु कौनते है, माम उपेत्य, मगर जो मेरे धाम में आ जाएगा, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। माम उपेत तु कौनते, हे कौनते, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो मेरे धाम में आ जाएगा उसको वापस जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मात्र भगवान के धाम में जाके ही कोई पुनर्जन्म से बच सकता है। अगर यहाँ पे कोई भौतिक जगत के उच्चतम लोकों में भी जाएगा, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ये लोकों में भी जाएगा, तो ये वहाँ पे बहुत लंबी आयु जिएगा, स्पेंड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मगर वापस एक समय के बाद इसी पृथ्वी पे फिर से आना पड़ेगा। मगर भगवान के धाम में जाने के बाद कोई वापस आता नहीं है। तो वही भगवान कह रहे हैं माम उपेत तु कौनते है, अगर कोई मेरे धाम आ जाएगा, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। जहाँ जन्म होता है तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो वापस जन्म होगा, तो जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो वैकुंठ चला जाता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका जन्म नहीं होता। 17 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंत, सहस्त्र युग पर्यंतम अहयत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्र अंताम ते अहरात्र विद जनः। भगवान कह रहे हैं मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। 1000 युग मिला के ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। तो यहाँ पे बताया है सभी युग मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं,
ब्रह्मा जी के आयु का कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहे हैं भगवद गीता में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का आयु है 4,32,000, द्वापर का 8,64,000 और त्रेता का है 12,96,000 और सतयुग का है 17,28,000। टोटल मिला के हुआ 43,20,000। 43,20,000 जब वर्ष बीतते हैं तो चारों युग एक राउंड ले लेते हैं, चतुर्युग हो जाता है वो। दिव्य युग कहते हैं तो चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे ही जब 71 बार घूम जाता है, यानी 43,20,000 इंटू 71, तब एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरा करते हैं। तब महाप्रलय आता है जिसमें ब्रह्मा भी दूसरे प्रकट होते हैं अगली सृष्टि में। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि सहस्र युग पर्यंतम अयद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहरात्र विध जना। ये मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है और उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। 1000 युग से ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं दिन के और उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। 18 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तात् व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और जब रात्रि आती है पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो जितने भी जीवात्मा हैं सब अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। अव्यक्त अवस्था मतलब जीवात्मा सब अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्त का मतलब है सृष्टि के पहले सब भगवान महाविष्णु के गर्भ में रहते हैं सुप्त अवस्था में, और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो सृष्टि होती है और सब व्यक्त अवस्था में आते हैं। वापस जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है तो फिर अव्यक्त हो जाते हैं, फिर भगवान के गर्भ में चले जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। 19 नंबर में भगवान कहते हैं, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या गमे वशः पार्थ प्रभव त्यहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहाय विलीन हो जाते हैं। जब जब भूतता भूतता प्रलित, तो जब जब ब्रह्मा का दिन आता है वापस सृष्टि होती है और ब्रह्मा के जब रात आती है तब वापस प्रलय हो जाती है। असहायवत, बिना, असहाय मतलब हेल्पलेसली, कोई हेल्प नहीं कर सकता उनको, हेल्पलेसली उनको असहायवत विलीन हो जाना ही है, भगवान के अंदर विलीन हो जाना है उनको। फिर 20 नंबर में भगवान कहते हैं, पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब भगवान बता रहे हैं अपने लोक के विषय में, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। ये भौतिक जगत के बारे में बताया जो अशाश्वत है, अब बता रहे हैं अध्यात्म जगत के बारे में जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये भौतिक जगत कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त होता है, इससे अलग है वो, इससे परे है वो। और ये कैसा है? ये श्रेष्ठ है, परा है।
और कभी नाश नहीं होने वाला है, इसका कभी लुप्त नहीं होगा। ये जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये अध्यात्म जगत के बारे में बता रहे हैं भगवान। ये भौतिक जगत पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब भी अध्यात्म जगत खत्म नहीं होता, उसका लय नहीं होता, वो वैसे ही बना रहता है, उसका नाश नहीं होता। ये संसार लय हो जाएगा मगर अध्यात्म जगत वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर 21 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इति उक्ततम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब अपने धाम के विषय में भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं इसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी मानते हैं। जो वेदांती में जो ज्ञानी लोग हैं मेरे धाम को अप्रकट मानते हैं और अविनाशी बताते हैं, और वही परम गंतव्य है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान कह रहे हैं मेरा धाम कैसा है, वहाँ जाके कोई वापस आता नहीं है, परम धाम है और वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। जब भौतिक जगत का विनाश हो जाता है ना, तब भी आध्यात्म जगत का विनाश नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है, वो परमानेंट है। भौतिक जगत टेम्परेरी है, आध्यात्म जगत परमानेंट है, वो विनाश नहीं होता। और वो धाम में कोई चला गया फिर वापस इस धाम में नहीं आता। अगर भगवान के धाम में कोई चला गया तो भौतिक जगत में फिर कोई लौट के नहीं आता। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए अध्यात्म जगत को प्राप्त करने का, क्योंकि वहाँ पे कोई दुख नहीं है, बेकुंठ है वो, बिना कुंठा के बिना दुख के है वो। भगवान कह रहे वही मेरा परम धाम है, वो मेरा धाम है। अविनाशी है मेरा धाम, जिसका विनाश नहीं होता, और अव्यक्त है यानी अप्रकट है, और वो परम गंतव्य है, वो परम धाम है, और उसको प्राप्त करके कोई वापस इस पृथ्वीलोक पे नहीं आता। तो इस प्रकार हमने 21 नंबर श्लोक तक इस क्लास में चर्चा किया, और अगले क्लास में हम फिर 22 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।